नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आदित्य है मेरे साथ आज। तो हम आज एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें काफ़ी वेल नोन जो इन्वेस्टर्स है, सुपर इन्वेस्टर्स, दे आर इन्वेस्टेड। तो ये जो कंपनी है वो एक इंटरमीडिएट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंटरमीडिएट्स का जनरली जो यूज़ है वो फार्मा और केमिकल सेक्टर में होता है। तो ये जो कंपनी है इसका नाम है एमी ऑर्गेनिक्स करके, जिसके बारे में हम ये वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो होगा वो काफी एक डिटेल वीडियो होगा एंड विल कवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द एमी ऑर्गेनिक्स। उनका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे शुरू हुई थी, उनके जेनेरिक्स एंड जो इनोवेटिव बेस्ड दो अलग अलग बिजनेसेस है उसका क्या बाइफर्केशन है, कौन से सेगमेंट से कितने रेवेन्यूज आते हैं, कौन कौन से क्लाइंट्स हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जरूर वीडियो को कंप्लीट देखिए। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आपको और डिटेल में जानना है तो मैंने काफ़ी अलग अलग वीडियोस क्रिएट किए हैं। एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्पेसिफिक 4 पार्ट का एक सीरीज भी क्रिएट किया है, जिसमें आप बहुत सारी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को पढ़ सकते हो। सीडीएमओ क्या होता है, सीएमओ क्या होता है, सीआरओ क्या होता है, बायोसिमिलर्स क्या होती है, या गडूफा पडूफा, ये सारी बहुत सारी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज जो है दैट आई हैव एक्सप्लेन इन वेरी मच डिटेल। तो जरूर ये जो 4 पार्ट की सीरीज है वो आप जरूर देखिए। सो आदित्य, लेट्स स्टार्ट विद द एमी ऑर्गेनिक्स का बेसिक बिजनेस मॉडल क्या है। इंटरमीडिएट्स में वो क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट्स वाइज भी आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ द कंपनी। एक्चुअल में कंपनी क्या करती है, उनके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स का बाइफर्केशन या कहाँ से कितने रेवेन्यूज आते हैं। विल स्टार्ट विद इट। ओके, सो कंपनी शुरू हुई थी 2004 में। दे मैन्युफैक्चर फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स एंड ये प्रोडक्ट्स वो लोग इंडियन और फॉरेन मार्केट्स दोनों में बेचते हैं। तो फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स ये कंपनी के 2 बिजनेस डिविजन्स है। फार्मा इंटरमीडिएट्स के अंदर दे सप्लाई इंटरमीडिएट्स विच गो इनटू जेनरिक एंड पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स एंड दे सप्लाई देम टू फार्मा कंपनीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। स्पेशलिटी केमिकल्स में दे मेक प्रोडक्ट्स लाइक paraben and paraben formulations, methyl salicylate, KSMs for AgChem and fine chemicals, and recently अभी electrolyte additives में वो लोग enter किए, तो that is a new product segment। and जो semiconductor chemicals का segment है उसको मैं आगे जाके डिटेल में कवर करूंगा। तो segment wise split आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मोस्टली तो फार्मा इंटरमीडिएट से रेवेन्यूज आए, स्पेशलिटी केमिकल्स का इतना कंट्रीब्यूशन है नहीं। बट मैनेजमेंट का प्लान यहाँ पे ये है कि दे प्लान टू गेट अ साइजेबल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे जैसे उनका इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स और सेमीकंडक्टर स्केल अप होगा। राइट। अभी जो लगभग 80 to 85% का रेवेन्यू है वो उनके फार्मा सेक्टर से ही आता है। रिमेनिंग 15% का जो है वो स्पेशलिटी केमिकल से आता है। बट आई थिंक आगे जाके जो मिक्स है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। स्पेशलिटी केमिकल से लगभग 30 to 35% का रेवेन्यू जो है वो मैनेजमेंट ने यहाँ पे प्लान किया है। विल सी द डिटेल्स अबाउट द सेम आगे जाके। ओके, तो एक्सपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक का आप यहाँ पे स्प्लिट देख सकते हो। तो मोस्टली इट हैज बीन एक्सपोर्ट फोकस कंपनी, 50% एंड अप ही एक्सपोर्ट के रेवेन्यूज रहे। तो इनके मेन एक्सपोर्ट रीजन्स आर यूएस, चाइना, फिनलैंड, यूरोप। ये 4 मेन एक्सपोर्ट रीजन्स है कंपनी के। तो just to give you a trivia, Fermion is a innovator based company based in Finland. Right. तो इनके साथ ही अभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसके डिटेल्स भी मैं आगे जाके कवर करूंगा। तो इनके यदि आप मार्केट्स देखोगे तो मेजरली जो है वो एक हाईली रेगुलेटेड मार्केट्स में ही ये जनरली कंपनी काम कर रही है। सेमी रेगुलेटेड या लेस रेगुलेटेड मार्केट्स में उनका ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है। तो विल सी द डिटेल्स आगे जाके कि डिफरेंस क्या है। जनरल एक फॉर्मुलेशन बेस्ड कंपनी जो इंडिया में मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने यहाँ से फार्मा इंडस्ट्री की शुरुआत की थी वर्सेस जो एमी ऑर्गेनिक्स कर रही है उसमें क्या डिफरेंस है। विल सी द डिटेल्स गोइंग अहेड। ओके, तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सचिन, अंकलेश्वर और झागड़िया में। तो सचिन और अंकलेश्वर में राइट नाउ दे आर डूइंग ओनली फार्मा इंटरमीडिएट्स, उसकी कैपेसिटीज आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड झागड़िया में दे आर डूइंग ओनली स्पेशलिटी केमिकल्स, जो आप उसकी कैपेसिटी भी देख सकते हो। तो अर्लियर अंकलेश्वर में दे वर डूइंग स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फार्मा इंटरमीडिएट्स। तो उन्होंने क्या किया, अंकलेश्वर में जो उनका साइट था वो पूरा डेमोलिश करके जो स्पेशलिटी केमिकल्स का पार्ट है दे ट्रांसफर्ड इट टू झागड़िया। एंड अंकलेश्वर में अभी उन्होंने एक नया प्लांट बिठाया फ्रॉम स्क्रैच फॉर फार्मा इंटरमीडिएट्स। तो उसके केपेक्स डिटेल्स भी मैं आगे जाके कवर करूंगा। तो कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स रखते हैं वो लोग मोस्टली थर्ड पार्टी सप्लायर्स से लेते हैं विदाउट एनी लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स। राइट।
तो वो लोग बेसिकली केस बाय केस हर परचेज ऑर्डर पे नेगोशिएशन करते, तो दैट इज हाउ दे सोर्स देयर रॉ मटेरियल्स. दे प्रोक्योर देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम कंट्रीज सच एज चाइना, जापान, यूरोप, इसराइल. तो वाइड प्रोक्योरमेंट बेस है. तो अर्लियर दे यूज्ड टू गेट ऑलमोस्ट 70 to 72% ऑफ देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम चाइना. तो अभी 18% तक ये लोग ये डिपेंडेंसी घटा पाए. अभी जितने भी रॉ मटेरियल्स वो लोग सोर्स करते हैं दैट इज मोस्टली लोकल. तो चाइना पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है नहीं. तो ये CSM बिजनेस में मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में बोला है कि अगर आप इनोवेटर कंपनीज के साथ काम करते हो तो चाइना डिपेंडेंसी आपकी जितनी कम रहेगी उतना इनोवेटर्स आपको प्रीफर करेंगे. सो अभी एक एक करके दोनों बिजनेस समझ लेते हैं अच्छे से. तो स्टार्टिंग विद द फार्मा इंटरमीडिएट बिजनेस. तो एज वी हैव कवर्ड अर्लियर, फार्मा इंटरमीडिएट्स में वो लोग सिर्फ इंटरमीडिएट्स बनाते हैं विच गो इनटू द जेनरिक एंड पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स एंड दे आर सप्लाइड टू द कंपनीज इन इंडिया एंड अब्रॉड. तो ओवर टाइम दे हैव डेवलप्ड ओवर 520 intermediates which go into therapeutic areas such as anti-cardiovascular, then anti-cancer, एंटीकोएगुलेंट, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कैंसर, ऐसे कई सारे थेरेपेटिक एरियाज हैं. तो उसमें भी देयर फोकस इज ऑन द क्रॉनिक थेरेपेटिक एरियाज जहाँ से उनको 90% रेवेन्यूज आते हैं एंड द रिमेनिंग कम फ्रॉम द एक्यूट थेरेपीज. तो क्रॉनिक यदि आप देखोगे तो ये थोड़ा स्टिकी बिजनेस भी होता है बिकॉज जो पेशेंट का नीड है फॉर दिस ड्रग्स इट इज अ रिपीटेटिव नीड. बट जो एक्यूट रहता है यहाँ पर वो रिपीटेटिव नीड नहीं रहता. इट इज अ वन टाइम. आप देखोगे तो आप मेडिसिन लेने के बाद जो डिसीज है जनरली वो चला जाता है. सो यहाँ पर एक अच्छा है कि ये कंपनी का जो डिपेंडेंसी है या रेवेन्यूज आ रहे हैं वो मोस्टली क्रॉनिक से आ रहे हैं. सो इट माइट बी अ बिट ऑफ अ स्टिकी बिजनेस आल्सो. सो ये बिजनेस में दे आइडेंटिफाई 20 to 30 मॉलिक्यूल्स एवरी ईयर. दे गो थ्रू वेरियस मेडिकल जर्नल्स, इंडस्ट्री रिसर्च डॉक्यूमेंट्स. तो उनसे उनको ये आइडिया आ जाता है कि करंटली कौन से मॉलिक्यूल्स का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है या कौन सा मॉलिक्यूल जेनरिक होने वाला है. तो उनमें से दे सिलेक्ट सम मॉलिक्यूल्स विच आर बेस्ड ऑन देयर की थेरेपेटिक एरियाज एंड फिर उसका वो लोग इंटरमीडिएट बना के रख देते हैं. तो इससे क्या होता है कि जब वो क्लिनिकल ट्रायल से सपोज कमर्शियलाइजेशन पे जा रहा है तो वो इनोवेटर कंपनी जब DMF फाइल करेगा तो DMF में एमी ऑर्गेनिक्स का नाम आ जाएगा एज ए इंटरमीडिएट सप्लायर. And once your name gets entered into the DMF, you kind of have an assured business from that innovator company. Right. So that is how AMI Organics has been an early mover in most of these intermediate molecules. तो उनके clients देख लेते हैं कौन कौन है. तो मोस्टली जेनरिक और इनोवेटर्स ऐसे क्लासिफिकेशन है उनके क्लाइंट्स का. तो जेनरिक में आप देखोगे तो काफी नामचीन डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज है लाइक लॉरस, सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज. एंड इनोवेटर में बेयर, फर्मियोन ऐसे नामचीन क्लाइंट्स. आई थिंक बोरिंगल इंगलहैम करके भी एक इनोवेटर है ग्लोबल, वो भी है. एंड आदित्य, पहले आप जो कह रहे थे अबाउट द DMF, तो DMF इज नथिंग बट ड्रग मास्टर फाइल. आपको ये जो सारे जो एब्रीवेशंस है या डिटेल्स है वो आप मेरे फार्मा सीरीज में देख सकते हो. वहां पर मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स क्या होते हैं या इसके बाद में जो कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होता है. तो ये कंप्लीटली मैंने एक डिटेल में यहाँ पे CDMO, CRO या CMO रिलेटेड एक सीरीज क्रिएट किया है. तो वहां पर आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो मच बेटर यदि आप वो जो फार्मा का सीरीज है 4 पार्ट का वो पहले देखोगे तो. ओके, सो डोमेस्टिक बिजनेस इज मोस्टली स्पॉट बिजनेस एंड जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो कॉन्ट्रैक्ट्स पे होता है. करेक्ट. तो ये एक्सपोर्ट बिजनेस में दे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम 2 to 6 years एंड ये कॉन्ट्रैक्ट्स में स्टैंडर्ड क्लॉजेस होते हैं जो मैंने पहले पिक के CSM वीडियोस में कवर किया, लाइक रॉ मटेरियल प्राइस पास थ्रू, करेंसी रिस्क का प्राइस पास थ्रू. तो उन्होंने ऑटो रिन्यूअल और टेक और पे के बारे में बोला नहीं है बट मोस्टली ये क्लॉजेस भी होने चाहिए एज पर अ स्टैंडर्ड CSM कॉन्ट्रैक्ट. जनरली आप देखो तो वो इनोवेटर्स के साथ जनरली प्राइस पास ऑन ही होता है विथ मोस्ट ऑफ द जो अलग अलग क्राइटेरियाज है. इसी वजह से आप इनके मार्जिन भी देखोगे, इबिटा मार्जिन या इवन जो ग्रॉस मार्जिन है वो काफी स्टेबल है. तो ये इंटरमीडिएट्स कौन से की APIs में जाते हैं और उसमें एमी का पोजीशन क्या है वो देख लेते हैं. तो सम ऑफ द इंटरमीडिएट्स जो APIs में जाते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो डॉलुडग्राविर है, रिवारक्साबैन है, ट्राजाडोन है, ऐसे कई सारे इंटरमीडिएट्स. तो डॉलुडग्राविर रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी क्रिएट किया था. एक जो कंपनी है वेरी फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनी, और इसका जो यूसेज है वो HIV को क्योर करने के लिए होता है. तो यदि आपको ये कंपनी के मैन्युफैक्चरर का नाम पता होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इसके रिलेटेड मैंने एक
डिटेल वीडियो भी क्रिएट किया है। एंड इंटरेस्टिंगली यदि आप देखो तो ये जो सारे एपीआईज है जो आदित्य ने जस्ट अभी बताए, तो यहाँ पर कंपनी का काफी अच्छा पोजिशनिंग है। तो आई थिंक दैट इज अ स्ट्रैटेजी अबाउट देयर बिजनेस की जो मार्केट शेयर है विच इज 60, 70, 80% के आसपास मार्केट शेयर है, यानी मेजोरिटी ऑफ द मार्केट शेयर उनका ये जो प्रोडक्ट्स है उसमें है, सो दैट लाइक द कंपटीशन माइट बी क्वाइट लेस। एंड ये नीश मॉलिक्यूल से लो वॉल्यूम मॉलिक्यूल से, एंड लो वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स में उनका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। सिमिलरली और एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में हमने स्टडी किया है जिसका नाम है श्री गणेश रेमेडीज करके। तो इसके रिलेटेड भी आपको यदि एक डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ सेपरेट वीडियो। एंड आपको एक एमी ऑर्गेनिक्स का अच्छा बैकग्राउंड मिल जाएगा, बिकॉज मोर और लेस जो बिजनेस है वो सिमिलर है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बट यही बात पे वो एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसको मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया था। तो ऐसे ही अलग अलग जो माइक्रो कैप से हम हमारे माइक्रो कैप क्लब में भी आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें बहुत सारा रिसर्च करते हैं, ऑन ग्राउंड जाके प्लांट्स विजिट करते हैं, एंड देन वी अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में बिजनेस में क्या पोटेंशियल है, कंपटीशन क्या है, आगे जाके ग्रोथ कितना पॉसिबिलिटी है। एंड देन वी ऑल्सो होस्ट वेरियस मैनेजमेंट्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म। अभी तक लगभग हमने 25 से ज़्यादा अलग अलग मैनेजमेंट्स है उनको होस्ट किया है, उनके जो सारे रिकॉर्डेड इंटरव्यूज है, एंड ईच इंटरव्यू इज मोर देन 1 आवर। इसके अलावा बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट्स भी हमने शेयर किए हैं, या इसमें एक फंडामेंटल एनालिसिस का आपको मॉड्यूल भी मिल जाएगा जहां पर वी एक्चुअली हैव शेयर्ड वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स। आपको एनुअल रिपोर्ट्स कैसे रीड करने हैं, डीआरएचपीस कैसे रीड करने हैं, बैलेंस शीट कैसे रीड करनी है, या इसके अलावा मेंटल मॉडल्स के बारे में मैंने अलग अलग वीडियोस क्रिएट किए हैं, वॉरेन बफेट्स की क्या मिस्टेक्स। एंड वी आल्सो रिसेंटली स्टार्टेड द प्रेजेंटेशन बाय द क्लब मेंबर्स। तो ये जो सारे वीडियोज और रिपोर्ट्स है दैट इज अवेलेबल ऑन आवर ऐप ऑल्सो। तो आप एंड्रॉइड या iOS के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सो ये जो माइक्रो कैप क्लब है इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू बिकम अ बेटर इन्वेस्टर। तो जरूर आप माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट पे भी सारे डिटेल्स यहाँ पर मैंने दिए हैं, तो जरूर ये जो डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। आपको कुछ क्वेरी रहेगी तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और जो ईमेल है दैट यू कैन गेट ऑन द वेबसाइट। सो लेट्स कंटिन्यू आदित्य विद एमए ऑर्गेनिक्स का जो बिजनेस मॉडल है विच इज अ इनोवेटर बेस्ड और इनोवेटर फोकस्ड बिजनेस मॉडल। ये लोग जो भी इंटरमीडिएट्स बनाते फॉर द की एपीआईज, उनका पॉलिसी ये है कि वो लोग कस्टमर से कॉम्पीट नहीं करेंगे। मतलब जो इंटरमीडिएट्स बना रहे सपोज, तो वो लोग उसका एपीआई या फॉर्मुलेशन बना के मार्केट में नहीं बेचेंगे। दे हैव अप्लाइड अ सिमिलर पॉलिसी फॉर देयर इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स बिजनेस, जिसके बारे में मैं आगे जाके डिटेल्स कवर करूंगा। ओनली वन पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड आदित्य, यहाँ पर यदि आप देखो तो दिवीज लैब का जो बिजनेस मॉडल है इट इज ऑल्सो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल। दिवीज लैब सिर्फ एपीआई तक ही आप देखो तो फोकस करता है। दे हैव नेवर एंटर्ड इनटू द फॉर्मुलेशन साइड बिकॉज दे ऑल्सो हैव द पॉलिसी दैट कि जो भी उनका कस्टमर है उनके साथ उनको कॉम्पीट नहीं करना है। एंड इट्स आई थिंक अ गुड पॉलिसी सो दैट योर कस्टमर इज जनरली स्टिकी विथ यू or they don't have any fear related to their suppliers. Okay, so recently they have signed a 10-year contract with Fermion, which is a multi-million, multi-ton contract. तो इनिशियली एक मॉलिक्यूल के लिए साइन किया था और अभी 5 मॉलिक्यूल्स के लिए एक्सटेंड किया है। तो ये 5 इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स है जो उनके एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल डारुलोटामाइड करके एक प्रोडक्ट है उनका एपीआई, जिसके लिए वो जाने वाला है। तो इट इज अ एंटी कैंसर ड्रग विच इज यूज्ड टू ट्रीट प्रोस्टेट कैंसर। तो करंटली इसके लिए वैलिडेशन बैचेस सप्लाई कर दिए एंड FY25 में दे एक्सपेक्ट टू बिगिन कमर्शियल सप्लाईज एंड देन मेजर रेवेन्यूज उसके बाद से आना शुरू हो जाएंगे। ये जो फर्मियन का सप्लाई है ये मोस्टली अंकलेश्वर के प्लांट से होगा, जो जिसके बारे में मैं आगे जाके कवर करूंगा। तो अब स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस समझ लेते हैं। तो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में वो लोग जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं दे फाइंड एप्लीकेशंस इन एग्रोकेमिकल्स, फाइन केमिकल्स, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक्स, ऐसे एप्लीकेशंस रहते हैं। तो उनके क्लाइंट्स देख लेते हैं तो क्लाइंट्स आर प्लेयर्स लाइक रिलायंस, हिमालय, बेयर, ऐसे क्लाइंट्स हैं उनके। तो ये स्पेशलिटी केमिकल्स में जैसा मैंने आपको बोला दे मैन्युफैक्चर मिथाइल सैलिसिलेट, पैराबेन एंड पैराबेन फॉर्मुलेशंस, KSMs फॉर एग्रोकेमिकल्स एंड फाइन केमिकल्स, एंड अभी इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स और सेमीकंडक्टर केमिकल्स नए सेगमेंट्स में आए वो लोग। तो मिथाइल सैलिसिलेट के लिए दे हैव डेवलप्ड अ प्रोसेस बेस्ड ऑन फ्लो केमिस्ट्री। करेक्ट। उसके लिए उन्होंने झागड़िया में ये रिएक्टर इरेक्ट कर दिया है। इट हैज स्टार्टेड प्रोडक्शन पोस्ट Q3 FY23। तो ये फ्लो केमिस्ट्री बेस्ड प्रोसेस की खासियत ये है कि जो उनका
प्रीवियस बैच बेस्ड प्रोसेस था उसके कंपैरिजन में 5 to 7% उनको कॉस्ट सेविंग्स मिली है। और ये मिथाइल सैलिसिलेट जो है स्पेशलिटी केमिकल्स के अंडर उनका मेजर प्रोडक्ट है, अराउंड 30% इस प्रोडक्ट से आते हैं। सो इसलिए इस प्रोसेस शिफ्ट की वजह से उनको एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जनरली यदि आप देखोगे तो जब भी बल्क एक मेजोरिटी ऑफ द आपको वॉल्यूम हाई वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस में शिफ्ट करना इज बेनिफिशियल ऑलवेज। जो लो वॉल्यूम के प्रोडक्ट होते हैं जो एमी ऑर्गेनिक्स का मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसके लिए उनके मल्टीपर्पज प्लांट्स ही होंगे, उसके लिए स्पेशलिटी डेडिकेटेड या कंटिन्यूस फ्लो केमिस्ट्री बेस्ड प्लांट्स यहाँ पर डालने की जनरली जरूरत नहीं होती है। एंड इंडस्ट्री भी जो है वो स्लोली शिफ्ट हो रहा है बैच मैन्युफैक्चरिंग से कंटिन्यूस फ्लो या कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग में, बिकॉज यहाँ पर कुछ कॉस्ट सेविंग हो जाती है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ जो प्रोसेस है। तो उन्होंने इस बिजनेस में कुछ ट्रायल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए, लाइक दे हैड रिसीव्ड अ ट्रायल ऑर्डर फॉर एन एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट व्हिच इज एन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ये जो एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट है वो फाइनल एक्टिव इंग्रेडिएंट में जाएगा व्हिच इज अ फंजीसाइड बेस्ड प्रोडक्ट। एंड अगेन एग्रोकेमिकल में भी दे हैव अ सिमिलर पॉलिसी, वो लोग एक्टिव्स नहीं बनाएंगे। वैलिडेशन बैचेस सप्लाई की थी इसके लिए इन Q3 FY23। इसके बाद कोई अपडेट दी नहीं है मैनेजमेंट ने रिगार्डिंग दिस की कमर्शियल सप्लाईज आए कि नहीं, किसको दिया है। Then they have developed a UV absorber product which goes into the metallic paint of automotives, मतलब घर के पेंट्स में नहीं जाते, ऑटोमोटिव के मेटालिक पेंट्स में जाते। तो इसके लिए उन्होंने वैलिडेशन बैचेस सप्लाई कर दिए अगेन, एंड वंस दे गेट द अप्रूवल दे एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट 600 to 1000 tons business for this product, and they expect major revenues in FY25 once they get the approval and they start commercial supplies। तो ये हो गई उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की बात। अब आते हैं नए सेगमेंट्स पे विच इज द इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स। इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स में दे एंटर्ड इन FY22, एंड जब उन्होंने एंटर किया था FY22 में तो सिर्फ 7 से 8 प्लेयर थे जो ये इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स का काम कर रहे थे, एंड सारे चाइना बेस्ड प्लेयर्स थे। तो एक तरह से दिस इज द फर्स्ट कंपनी जो आउट ऑफ चाइना ये काम कर रही है, राइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स का काम यहाँ पे ये कि जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जाता है बैटरी में, it should not react with the binder and the separator. The role of the additive here is to prevent the reaction of the electrolyte chemical। तो electrolyte chemical में एक salt होता है LiPF6 करके, वो binder के साथ react कर सकता है अगर ये additives नहीं रहे तो अगर वो रिएक्शन सपोज होता है तो जो बाइंडर मटेरियल है वो धीरे धीरे कोरोड होगा, बैटरी की परफॉर्मेंस रिड्यूस होगी एंड एक्सप्लोजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो द रोल ऑफ द एडिटिव इज टू प्रिवेंट दिस रिएक्शन, राइट। तो और यदि आप LiPF6 में देखोगे जो एडिटिव्स है या जो फाइनल फॉर्मुलेशन है उसमें नियोजन केमिकल जैसे जो कंपनीज है वो भी में काम कर रही है। इसके अलावा गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है, आई थिंक नियोजन इज ऑल्सो इनटू द एडिटिव्स, एंड यहाँ पर यदि आप देखो तो एमी ऑर्गेनिक्स ऑल्सो present into the additives। तत्व चिंतन जैसी जो छोटी कंपनीज है they are also coming into these different additives which are going into the battery chemicals। Okay, so एमी ऑर्गेनिक्स ने अपने कॉन में एक पॉइंट बोला है कि कोई भी लिथियम आयन बेस्ड बैटरी हो उसमें ये एडिटिव्स की जरूरत पड़ती है। तो सम एग्जांपल्स दूं तो विनाइलिन कार्बोनेट एंड फ्लोरोइथिलीन कार्बोनेट, दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडिटिव्स इन द लिथियम आयन बैटरीज। तो इन दोनों में से किसी भी एक का यूज जरूरी है इफ यू आर मेकिंग अ लिथियम आयन बैटरी, दैट इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड इन देयर कॉन कॉल्स। तो कंपनी ने भी ये VC और FEC विनाइलिन कार्बोनेट और फ्लोरोइथिलीन कार्बोनेट डेवलप किए, एंड उन्होंने हमेशा ये पॉइंट बोला है कि वो लोग सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स पे फोकस करेंगे, दे वोंट मेक द सॉल्ट या फॉर्मुलेशन, टू अगेन फॉलोइंग द नॉन कॉम्पीट क्लॉज विद द कस्टमर। ये जो इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स है यहाँ पे द की पैरामीटर्स आर प्यूरिटी, स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी, एंड अगर ये सब सही रहे तो कस्टमर भी आपको अप्रूवल देता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 9 प्रोडक्ट्स डेवलप किए, एंड आफ्टर डूइंग ऑल द सैम्पलिंग, सप्लाइंग द सैंपल, वैलिडेशन बैचेस सप्लाई करके उनको 9 कस्टमर से अप्रूवल मिले ऑल ओवर द वर्ल्ड। दीज कस्टमर्स आर बेस्ड फ्रॉम चाइना, यूरोप, जापान एंड US। 4 बड़े जोग्राफीज है जिनसे उनको अप्रूवल्स मिले। तो उसमें से एक कस्टमर के साथ उन्होंने एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन किया है, उसके लिए भी अगेन दे विल सप्लाई द वैलिडेशन बैचेस एंड मेजर रेवेन्यूज FY25 से उनको आना शुरू होंगे। ये जो ग्लोबल इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स की मार्केट है, इट इज 1.2 to 2 बिलियन डॉलर मार्केट, आगे जाके भी ये ग्रो करेगी। तो कंपनी का प्लान यहाँ पे है कि लॉन्ग टर्म में 25% मार्केट शेयर लेना है इस मार्केट का।
उनका मेजर फोकस राइट नाउ विल बी ऑन द यूएस मार्केट, क्योंकि यूएस में देयर इज अ इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, जिसके तहत अगेन ये जो इलेक्ट्रोलाइट में जो भी बैटरी केमिकल्स बनते हैं इसका सोर्सिंग हैज टू शिफ्ट फ्रॉम चाइना एज पर दिस एक्ट। तो अगेन वो लोग मेजर फोकस यूएस मार्केट में रखेंगे। ये जो बिजनेस में मार्जिन है इट विल बी इन बिटवीन फार्मा एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, एंड कंपनी के पास करंटली 500 टन्स की कैपेबिलिटी है जो झागड़िया में है, एंड डिपेंडिंग ऑन द मार्केट डिमांड दे कैन एक्सपांड इट टू 5 to 10,000 टन्स। तो राइट नाउ दे हैव साइंड अ MOU विद गुजरात गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट अप टू 300 करोड़ फॉर द इलेक्ट्रोलाइट बिजनेस इन गुजरात। तो यहाँ पे वो लोग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस ही बनाएंगे, बट इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अरेंजमेंट। मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो लोग, उसके लिए जो मटेरियल्स लगेंगे वो उनका क्लाइंट उनको सोर्स करके देगा, एंड यहाँ पे भी जब उनका क्लाइंट बोलेगा कि आप मेरे लिए बनाओ तभी वो लोग बनाएंगे। तो इट इज काइंड ऑफ अ प्रोडक्शन सपोर्ट विच दे विल प्रोवाइड टू देयर क्लाइंट। अगेन फोकस विल बी ओनली ऑन एडिटिव्स, सॉल्यूशन एक तरह से एक सपोर्ट अरेंजमेंट है। अब एक्विजिशंस पे आ जाते हैं उनके। तो उन्होंने 2 एक्विजिशंस किए थे, गुजरात ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और एक बाबा फाइन केमिकल्स का। तो गुजरात ऑर्गेनिक्स को FY21 में एक्वायर किया था फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 93 करोड़, जिसमें से 65 करोड़ वाज डेट फंडेड। यहाँ पे उनको गुजरात ऑर्गेनिक्स के 600 कस्टमर्स का एक्सेस मिल गया, प्लस दे कुड एक्सपांड देयर स्पेशलिटी केमिकल्स का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, फिर जिसमें उनको मिथाइल सैलिसिलेट, पैरा इथॉक्सी इथाइल बेंजोएट, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स मिल गए। बिफोर द एक्विजिशन गुजरात ऑर्गेनिक्स के जो स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट्स थे दे वर केटरिंग टू फार्मा, रेजिन, प्रिजर्वेटिव्स एंड पर्सनल केयर। Post the acquisition, AMI has also added products which cater to the agrochemical and paint industries. तो paint industries related मैंने आपको एक example दिया वो UV absorber का। तो बाबा फाइन केमिकल्स पे आते हैं। तो बाबा फाइन केमिकल्स में they acquired a 55% stake in 2023 to foray into the semiconductor space. They paid a consideration of 68 crores to the 2 partners by way of shares, एंड जो रिमेनिंग पार्टनर है उसके पास रिमेनिंग 45% स्टेक रहेगा। दिस एक्विजिशन वाज डन एट अ 4x EBITDA, तो काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे ये एक्विजिशन हो गया है। तो दिस बिजनेस राइट नाउ हैज 45 to 50 करोड़ रेवेन्यूज। इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 3 to 4x इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। इस बिजनेस में EBITDA मार्जिन 65 to 70% है, बट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि जो सस्टेनेबल मार्जिन रहेंगे दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 50 to 60% गोइंग फॉरवर्ड। स्टिल इट इज अ वेरी वेरी हाई टाइप ऑफ मार्जिन्स। एंड इसके अलावा यदि आप देखो, आई थिंक जब बिजनेस को एक्वायर किया था तभी उनके रेवेन्यूज जो थे वो लगभग 50 करोड़ के थे। एंड ये बिजनेस जो है वो अप्रैल 2023 में कंपनी ने एक्वायर किया था, एंड दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज दिस रेवेन्यूज बाय 3 to 4 times इन नेक्स्ट 3 years। तो वो रेवेन्यूज पे यदि वो 50% का भी EBITDA यहाँ पर मेंटेन कर पाते हैं, देन आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर द कंपनी। ओके, सो नाउ अंकलेश्वर के केपेक्स की बात कर लेते हैं। तो अंकलेश्वर में उन्होंने 310 करोड़ का केपेक्स करके एक नया फार्मा इंटरमीडिएट्स का प्लांट बिठाया, जहाँ पे इक्विटी डेट का फंडिंग वाज इन द रेशियो ऑफ 63:37। यहाँ पे उन्होंने 90 कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर्स बिठाए विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 4,400 टन्स। यहाँ पे दे हैव 4 ब्लॉक्स, जहाँ पे 3 ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वो 3 ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक इज डेडिकेटेड टू फर्मियन, एंड जो रिमेनिंग 2 ब्लॉक्स है उसके लिए वो लोग अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं टू फिल दोज कैपेसिटीज। ये जो प्लांट है वो दिसंबर 2023 में ऑनलाइन आया था। इट हैज स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन इन Q4 FY24, एंड जो मेजर रेवेन्यू जनरेशन होगा वो FY25 एंड बियॉन्ड शुरू होगा, जब जो उनके कस्टमर्स है वो उसका पूरा वैलिडेशन, क्वालिफिकेशन, ऑडिट्स कर लेंगे। उन्होंने गाइडेंस ये दिया है कि अगले 3 साल में इसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो जाएगा, एंड एट पीक यूटिलाइजेशन दे एक्सपेक्ट एसेट टर्न्स ऑफ 3 to 3.5x, मतलब ऑलमोस्ट 900 करोड़ के रेवेन्यूज आने चाहिए इस प्लांट से इन द नेक्स्ट 3 years। तो फ्यूचर का क्या प्लान है वो देख लेते हैं। तो दे एक्सपेक्ट टू गेट 35% कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड। तो स्पेशलिटी केमिकल्स में जो उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है दे आर अ बिट लोअर मार्जिन प्रोडक्ट्स एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोलाइट एंड सेमीकंडक्टर केमिकल्स। तो अगर ये दोनों चीज पे वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो अगेन कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ सकता है। फिर टॉप लाइन ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग अस 15 to 18% टॉप लाइन ग्रोथ इन FY24
एंड 17 to 22% टॉप लाइन ग्रोथ इन FY25। तो 600 करोड़ का रेवेन्यूज था एज ऑफ FY23, तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर दे प्लान टू अचीव 1000 करोड़ मिड FY26, मतलब ऑलमोस्ट H2 FY26 में 1000 करोड़ तक रीच करने का प्लान है। तो 600 करोड़ के रेवेन्यूज है, तो अगले ऑलमोस्ट 2-2.5 साल में वो लोग 1000 करोड़ पहुंचना चाहते हैं। They plan to attain 23 to 26% EBITDA margins in the next 3 to 4 years. This is considering they execute well in the electrolyte chemicals, फिर जो सेमीकंडक्टर केमिकल्स है, फार्मा इंटरमीडिएट्स की भी जो करंट कॉन्ट्रैक्ट्स है, अगर वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते तो ये मार्जिन्स वो लोग अटेन कर सकते हैं। एंड फाइनली आते हैं रिस्क पैरामीटर्स पे। तो फर्स्ट इज द फ्लक्चुएशन इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। तो रॉ मटेरियल्स का जैसा मैंने आपको बोला, कोई सप्लाई अरेंजमेंट्स नहीं है, तो अगर रॉ मटेरियल पे जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन होगा तो इट विल इम्पैक्ट द मार्जिन्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि सपोज रॉ मटेरियल इज एट अ हायर प्राइस, तो दे हैव टू बाय इट एट अ हायर प्राइस वर्सेस अ कॉम्पिटिटर विच हैज अ लॉन्ग टर्म सप्लाई अरेंजमेंट एंड ही कैन बाय दैट सिमिलर रॉ मटेरियल एट अ लोअर कॉस्ट। तो ये एक रिस्क हो सकता है। देन सेकेंड इज द एग्जीक्यूशन रिस्क। तो यहाँ पे जो भी इनके करंट कॉन्ट्रैक्ट्स है, वेदर इट बी द फार्मा इंटरमीडिएट्स, इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स, तो इसमें अगर वो लोग जरा भी ऊंच नीच करते हैं तो आगे जाके बिजनेस मिलने में दिक्कत आ सकती है। थर्ड इज द रेगुलेटरी रिस्क। ये लोग फार्मा एंड जो इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स में ऑपरेट करते हैं, इट इज अ हाईली रेगुलेटेड स्पेस विद स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो एनी नॉन कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी विल अगेन हैम्पर देयर बिजनेस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। राइट। तो ये आप देखो तो जनरली ये बिजनेस के रिस्क है, बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस। एक नीश बिजनेस है। 40-45% ऑफ द रेवेन्यूज जो है वो लगभग इनोवेटर से आ रहे हैं, एंड अभी उनको एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। इसके अलावा दे आर एंटरिंग इनटू सम मोर इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स रिलेटेड या जो फॉर्मुलेशन रिलेटेड, उसमें वो स्पेसिफिकली एडिटिव्स बनाने वाले हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाएगा। एंड जो उन्होंने एक्विजिशन किया था उसमें भी उनको एक अच्छे मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है, एबिटा मार्जिन्स। एंड यहाँ पर चैलेंज यही है कि आप देखो तो ये सारी चीज़ें मार्केट को ऑलरेडी पता है, एंड दैट्स वाई ये जो स्टॉक है इट इज़ ऑलरेडी ट्रेडिंग एट अ वेरी वेरी डिसेंट प्रीमियम। लगभग 60p के आसपास ये जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि यू आर टू एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ गुड बिजनेस एंड अ गुड इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली एमी ऑर्गेनिक्स ये एक डिसेंट बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, बट क्या वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है क्या? तो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूएशन। तो आप क्या वैल्यूएशंस पे इस पे एंटर करोगे, उसके ऊपर आपके जो रिटर्न है इन लॉन्ग रन दैट विल डिटरमाइन। तो ये जो वीडियो था ये एक नॉलेज शेयरिंग के लिए वीडियो था, ये कोई रिकमेंडेशन या कोई एडवाइस या कोई टिप्स नहीं है। वैल्यू एडुकेटर डोंट शेयर एनी टिप्स एनी रिकमेंडेशन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और सिमिलरली माइक्रो कैप क्लब में भी हम कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस या टिप्स शेयर नहीं करते। इट इज अगेन ओनली अ इंफॉर्मेशन या एजुकेशनल बेस्ड प्लेटफॉर्म जहां पर हम अलग अलग रिसर्च जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। एंड वी ट्राई टू आइडेंटिफाई दी स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज वेरी वेरी अर्ली। इसके रिलेटेड अलग अलग जो रिपोर्ट्स हो गए या मैनेजमेंट इंटरव्यूज हो गए, या इसके अलावा एक फंडामेंटल एनालिसिस का मॉड्यूल भी है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट रियली वेल एंड यू कैन बिकम अ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर। आपको किसी से टिप्स या रिकमेंडेशंस या जो एडवाइस है वो लेने की जरूरत नहीं हो। तो जरूर आप माइक्रो कैप क्लब की जो डिटेल्स है वो देख सकते हो। लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पे सारे डिटेल्स अवेलेबल है, एंड यदि आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। यूट्यूब के जो वीडियोस है काफ़ी वो डिटेल वीडियोस है, लगभग ये 30-40 मिनट्स का एक डिटेल लॉन्ग वीडियो है जिससे आपको कंप्लीट बिजनेस मॉडल आपको समझ जाएगा एमी ऑर्गेनिक्स का। तो ऐसे ही डिटेल वीडियोस में 11 o'clock को हर सैटरडे को पोस्ट करता हूँ, तो ये जो वीडियोस है वो जरूर देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही एक कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो एक स्मॉल या माइक्रो कैप का कंपनी हो सकता है।